अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीट से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम एक नॉर्मल पैन को नॉन स्टिक पैन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिससे हमारा केक जो है नीचे से स्टिक ना हो और ना ही हमें किसी किस्म का बटर पेपर लगाने की ज़रूरत हो। तो बिल्कुल रेसिपीज़ को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और उसके साथ ही मैं आपके साथ जो है बेसिक स्पंज की रेसिपी शेयर करूँगी, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इतना प्यारा स्पंज रेडी होगा हमारा कि आपका स्पंज आइंदा के बाद ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस पैन रिलीजिंग एजेंट को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो 25 ग्राम मैदा है, 25 ग्राम ही ऑयल लिया है मैंने, 25 ग्राम ही बटर लिया है। इन तीनों को हमने मिक्स अप कर लेना है एक बोल में। और इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आता है वही लें। और जो है बटर नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। और मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट करूँगी और इसके बाद हमारा जो है पैन रिलीजिंग एजेंट रेडी हो जाएगा। हमारे पैन आज के बाद नॉन स्टिक पैन के तौर पे यूज़ होंगे और केक बिल्कुल स्टिक नहीं होगा और ना ही बटर पेपर लगाने की ज़रूरत है। तो आगे जाके वीडियो में मैं आपके साथ इसका जो है रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। देखिएगा किस तरह से जो है केक डीमोल्ड हुआ था पैन में से। और इसके साथ ही इसको बोतल में डाल लें और फ्रिज में रखते हैं, जब तक चाहें रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल और बटर है तो ख़राब नहीं होता है। बहुत लंबे अरसे तक मत रखिएगा कि इसमें जो है स्मेल पैदा हो जाती है काफ़ी अरसे रखने से। और इसके साथ ही दूसरी तरफ आते हैं बेसिक स्पंज की तरफ। इसके लिए मैंने जो है 75 ग्राम मैदा लिया है। इसमें से मैंने 1 स्पून मैदा निकाल के उसकी जगह 1 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। ऐसा करने से हमारा केक फ्लोर रेडी हो जाता है। और ऐसा करने से जो है हमारा केक बहुत ज़्यादा फूला-फूला सा बनेगा। आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने 75 ग्राम चीनी ऐड की है। 3 अंडे हैं और 25 की रेशो से मैं बना रही हूँ। 1 अंडा 25 ग्राम जो है आपने मैदा और चीनी लेनी है। और इस स्टेज पे जो है अंडों को बहुत अच्छे से बीट करना है। इतना बीट करना है कि अंडे बहुत ज़्यादा फूले-फूले से हो जाएँ और डबल क्वांटिटी में हो जाएँ। ऐसा करने से जो है अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और इसमें अगर आप जो है वनीला एसेंस ना भी डालें तो काम चल जाता है, वरना अंडों की बहुत अजीब-सी स्मेल आती है इसमें अगर आपने कम अंडे बीट किए। तो अंडे बहुत ज़्यादा फ़ोमी हो जाएँगे, जब आपको मैंने दिखाया भी है स्पैचुला से। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है चीनी ऐड कर ली थी। चीनी मैंने 75 ग्राम ऐड की थी और इसके साथ ही इसमें जो है गया था स्ट्रॉबेरी एसेंस है। ये थोड़ा-सा 2-3 कतरे मैंने डाला था। और इसके साथ अगेन जो है बीट करना शुरू करना है आपने। और अच्छे से बीट करना है, जितना अच्छा बीट आप कर सकते हैं। जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना है इस स्टेज पे। जितना आराम-आराम से करते जाएँगे उतना ही अच्छा आपका मिक्सचर बनेगा, उतने ही अच्छा आपका केक फूलेगा। ये जो है ट्रिक होती है केक को फुलाने के लिए कि इसमें जो है बहुत अच्छी-सी एयर आ जाएगी, बहुत फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो इस स्टेज पे जो है छान के मैदा ऐड करना है। 75 ग्राम मैदा मैंने लिया है और इसको अच्छे से छान के मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अच्छे से स्पैचुला से ही मिक्स कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आप अगर बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नरम हाथ से करना है। और केक को मिक्सचर को अच्छे से मिक्स अप करने के बाद कि इसमें जो है ड्राई इंग्रीडिएंट बिल्कुल भी ना रहें, इतना अच्छा आपने मिक्स अप करना है। बस इतनी चीज़ों से ही हमारा बेसिक स्पंज बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और मैंने जो है मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने अंदर से सही से जो है पैन रिलीजिंग एजेंट लगा लिया था सारा, जो मैंने स्टार्ट में बनाया था। तो इसको चारों तरफ अच्छे से आपने जो है फैला लेना है। और है तो ये नॉन स्टिक पैन, लेकिन ये अपने प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो कि मैं इसमें बटर पेपर लगा के यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और नीचे से जो है इसकी ये सरफेस जो है ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इसमें अच्छे से सारा कोट कर लिया था इसी मिक्सचर का। और इसमें मैंने जो है केक का जो मिक्सचर बनाया था बेसिक स्पंज का, तो वो पोर कर लिया था। और आप इसके रिबन्स देख सकते हो, आपका केक बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, फ्लफ़ी सा रिबन की फ़ॉर्म में गिरने वाला। तो आपका केक बहुत अच्छे से फूलेगा। और 3 एग से बना हुआ है और इसका मोल्ड का जो साइज़ है ये 4 इंच बेस है इसकी और इसकी हाइट जो है वो 5 इंच है। और जब भी केक हाइटेड बनाना होता है तो हमने बहुत चौड़े जो है मोल्ड नहीं लेने हैं, बिल्कुल जो है छोटे मोल्ड लेने हैं, तो तभी हमारा केक की हाइट अच्छी आएगी। और उसके साथ ही मैंने जो है इसको 170 सेंटीग्रेड पे 35 मिनट के लिए बेक किया था। और मैं इसको बीच-बीच में से इस तरह से स्टिक से डाल के चेक भी कर रही थी, ये अच्छे से जो है कुक हो गया या नहीं। तो मैं आपको लास्ट में भी दिखा रही हूँ, इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही मोल्ड को आप देख सकते हो किस कदर जो है नॉन स्टिक बन गया है बिल्कुल। और अंदर से आप इसकी जो है सरफेस भी चेक कर सकते हो, साफ-सुथरी आई है। और कहीं से भी केक जो है स्टिक नहीं किया है। और आपके सामने इतना बड़े साइज़ का केक रेडी हो गया है। और अब इसके दरमियान में जब क्रीम लगेगी और जो है फ्रूट्स वगैरह लगेंगे तो ये और हाइट पकड़ लेगा और ज़्यादा हाइट आ जाएगी इसमें। और आप इसकी हाइट भी चेक कर सकते हो, किस कदर फ्लफ़ी केक बना है हमारा, किस कदर सॉफ्ट बना है स्पंज और कहीं से भी जला हुआ नहीं है।
और आपका केक भी बिल्कुल इसी कलर में होना चाहिए, ब्राउनिश शेड में नहीं होना चाहिए। जब भी हम इस तरह के केक बेक करते हैं, तो हमारा केक जो है परफेक्ट कटता है, उसमें क्रम्ब्स भी बहुत कम निकलते हैं, वरना जो है केक की सरफेस साइड से हार्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्रम्ब्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और मैंने आपके सामने इसको 3 पोर्शन्स में कट कर लिया था और आपके सामने मैं जिसको डेकोरेट भी करूँगी। और आज मैं डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सादा रख रही हूँ क्योंकि हमने घर के लिए ही बेक किया है, तो मैंने इतना ज़्यादा इसको जो है ग्लैमराइज़ नहीं किया है। तो मैं जो है सिंपल सी क्रीम मैंने ऊपर लगाई थी और उसके ऊपर जो है बस स्ट्रॉबेरीज़ जो है फ़िल अप कर ली थी इसके सेंटर में। तो मैं उसका मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिक मकसद था आपको जो है बेसिक स्पंज शेयर करना और उसके साथ जो है पैन रिलीज़िंग एजेंट शेयर करना। और मैंने इसके दरमियान में क्रीम लगा ली थी और क्रीम मेरे पास बाई चांस जो है कम थी, तो मैंने जो है अच्छी खासी स्ट्रॉबेरीज़ इसके दरमियान में लगा ली थी। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये। और यहाँ पे केक्स इस तरह से ही मिलते हैं फ्रेश फ्रूट के साथ। और इसके साथ ही सेंटर में मैंने इसके जो है स्ट्रॉबेरी सिरप लगा लिया था। मैं इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ पहले। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैंने जो है 3 लेयर्स बना ली थी। इसी तरह से बनाने के बाद मैंने इस केक को रेडी कर लिया था। और स्पंज की सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हो। और स्पंज को मैंने शुगर वाटर के साथ मोइस्ट करती गई थी, ऊपर जो है क्रीम लगाती गई थी और फ्रेश फ्रूट पे जो है स्प्रेड करती गई थी और हमारा केक अच्छी खासी हाइट का रेडी हो गया था। तो एग्स मैटर नहीं करते हैं, जस्ट इसमें जो है आपका मेथड मैटर करता है। जितना ज़्यादा फ्लफ़ी आप जो है एग्स को बीट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके केक की हाइट आएगी। और विदाउट जो है बेकिंग पाउडर के मैंने बनाया है, आपके सामने है किस कदर फूला हुआ केक है और कहीं से भी बहुत ज़्यादा क्रम्स नहीं निकले हैं। तो इसी मेथड से बनाइएगा, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो है डस्ट कलर स्प्रे कर लिया था और उस पर बटरफ्लाइज़ लगा दी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं खुश हो जाते हैं जब थोड़ी-सी डेकोरेशन हो जाती है। और बहुत आसानी से केक रेडी हो जाता है इस तरह से बनाने से, और बहुत सस्ते में रेडी हो जाता है। और आप जो टी टाइम में भी इस तरह से केक बना सकती हैं सादा-सा। और वैसे भी आजकल जो है इस तरह से केक फ़ैशन में है। मैंने फिर भी थोड़ी बहुत क्रीम उसमें यूज़ कर ली थी और कट करने के बाद आप उसकी स्ट्रॉबेरीज़ की लेयर्स देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।